कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, कोहली साहब से चर्चा करूंगा, लेकिन इस बीच कई सारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बेंगलुरु से प्रवीण जी जुड़े हुए हैं, जो सबसे पहले उन्हीं के पास चलते हैं। प्रवीण जी नमस्कार। नमस्कार सर। कोहली जी नमस्कार। नमस्कार प्रवीण। मैं प्रवीण चौरसिया बोल रहा हूँ बेंगलुरु से। जी बताएं क्या उलझन है। इनकम टैक्स से डिमांड का नोटिस आया है, जो एसटीसी जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था ना जी, उसके ऊपर अभी फरवरी मंथ में प्रोसेसिंग हुआ है, तो उसमें 20,000 का रेज करके भेज दिया नोटिस जी। तो मेरा क्वेरी ये था, जब जनवरी में सीएनबीसी में ही बोला था कि वो रिबेट हो रहा है हाईकोर्ट ऑर्डर के अगेंस्ट में, एंड पोर्टल भी ओपन हो रहा था 4-5 दिन के लिए, उसके बावजूद भी अब वापस नोटिस सबको भेज रहे हैं सर। ये प्रवीण जी, ये मुद्दा वाकई ही बहुत तूर पकड़ा, और मैं इस मुद्दे का हल्का सा बैकग्राउंड बता देता हूं, अगर और भी किसी के मन में डाउट हो। देखिए क्या होता, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो इनकम है वो रिबेट के अंतर्गत नहीं आती है, पर जब लोग रिटर्न भर रहे थे, आपको याद होगा उस समय जुलाई में, तो वो यूटिलिटी उसको एक्सेप्ट कर रही थी रिबेट के लिए। अब यूटिलिटी ने एक्सेप्ट कर लिया, पर लीगल तौर पे एसटीसीजी अलाउड नहीं है। तो अब लोगों ने फाइल कर दी, तो इसके खिलाफ कुछ लोग हाईकोर्ट चले गए। तो हाईकोर्ट गए, तो हाईकोर्ट ने इसी वजह से 15 दिन, आपको याद होगा, डेट भी बढ़ाई थी, डेट बढ़ाई थी। और हाईकोर्ट ने यह कहा कि भाई ये डिपार्टमेंट का मसला है, वो फैसला करे। और हैरानी हुई कि सीआईटी अपीज मुंबई ने इसको अलाउ कर दिया कि भाई चलो अब ये ग्रे एरिया है। अभी आपने देखा होगा हाल के बजट में क्लेरिफिकेशन आया है इस पे कि अब आप एसटीसीजी को 87 ने रिबेट में नहीं ले सकते, पर उस टाइम ये ग्रे एरिया था, तो सीआईटी ने मुंबई ने इसको अलाउ किया था। तो अगर नोटिस आ रहे हैं तो मेरी आपसे प्रवीण जी सलाह ये है कि आप एक रिप्लाई प्रिपेयर करें, रिप्लाई प्रिपेयर करके बोले कि बहुत सारे लोगों को अलाउ हुआ है, सीआईटी मुंबई ने अलाउ किया है। आप गूगल करके भी देखेंगे, आपको दिखेगा कि उनको अलाउ किया गया है, तो उसके तहत आप एक कोशिश कर सकते हैं। बाकी मैं ये जरूर कहना चाहूंगा लक्ष्मण प्रवीण जी से कि अगर ना भी हो तो निराश नहीं हो, क्योंकि अंतिम फैसला हाईकोर्ट ने भी आयकर विभाग पर ही छोड़ा था। तो बिल्कुल ये कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कर दिया इन्होंने। तो प्रवीण जी, उम्मीद करता हूं कि आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। एक रिप्लाई फाइल कर दी, जैसा कि कोहली साहब ने कहा है। रिप्लाई तो कर दिया है। हाँ। प्रॉब्लम क्या है ना कोहली जी, कि ऑडिटर भी अभी तक फुल क्लियर नहीं है कि हाँ या ना करके। जी जी जी, मैंने जैसा कि कहा प्रवीण जी, वाकई में ऑडिटर की भी गलती नहीं है, जो आपके सीए साहब हैं उनकी भी गलती नहीं है। वाकई में इसमें ग्रे एरिया, जो मैंने आपको ये पूरी पीछे की कहानी सुनाई, इसीलिए सुनाई कि आपको पता लगे कि कहां पर ये ग्रे एरिया है। पर मुझे अभी भी उम्मीद है कि आप थोड़ी सी एक बार और कोशिश करेंगे, या आप सीआईटी मुंबई के उस फैसले को, उस डिसीजन को हवाला देंगे, तो ये अभी भी मुझे लग रहा है कि माफ हो सकता है। आप कोशिश एक दफे जरूर करके देखिए हमारे कहने। हालांकि ये सिर्फ आपकी व्यक्तिगत दिक्कत नहीं है, एक पॉलिसी की दिक्कत थी जो ग्रे एरिया था। तो इसको हम लोग भी अपने स्तर पर उठाएंगे और कोशिश करें कि इस पर सरकार एक बिल्कुल सफाई जारी करे, ताकि आप जैसे कई सारे टैक्स पेयर्स हैं उनको एक कन्फ्यूजन ना रहे। फिलहाल जो तरीका कोहली साहब ने बताया उसको आप अपनाइए। अब चलते हैं दिल्ली, जहाँ से अशोक आनंद जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक आनंद जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? सर मेरा सवाल ये है कि मेरे पास एक मकान था 25 साल पुराना। अच्छा। और दूसरा मकान मेरी वाइफ ने लिया था 2 साल पहले, अभी 24 महीने नहीं हुए जी। तो मैं दोनों बेच के एक लेना चाहता हूँ, तो मेरे को कैपिटल गेन का फायदा मिलेगा? अशोक जी, एक मकान आपने कहा 25 साल पुराना था, दूसरा मकान आपने कहा आपकी वाइफ के नाम का था, जिसको अभी 2 साल नहीं हुए हैं। तो आपका जवाब तो आपके सवाल में ही देखा जाए तो छुपा हुआ है। जो आपकी वाइफ वाला मकान है, क्योंकि वो अभी लॉन्ग टर्म नहीं हुआ है, 2 साल पूरे होने जरूरी हैं, तो जब आप दूसरा मकान लेंगे कैपिटल गेन को बचाने के लिए, तो उसमें आपको सिर्फ बेनिफिट मिलेगा। अगर आप उसको जॉइंट नेम में ले रहे हैं या दोनों मिल के ले रहे हैं, तो सिर्फ आपको तो फायदा मिल जाएगा आपके हिस्से का, पर आपकी वाइफ पर जो कैपिटल गेन आएगा उसका फायदा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सेक्शन 54 के अंतर्गत जो फायदा मिलता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर मिलता है, और ये 2 साल से कम वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। तो उम्मीद है अशोक आनंद जी आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। नहीं, कंफ्यूजन तो दूर हो गया। मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर सपोज मैं 2 साल तक वेट करूं, तो वो मैं पैसे को कैपिटल गेन स्कीम में डिपॉजिट में बैंक में जमा करा सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल अशोक जी, अगर आप 2 साल तक वेट करें, मैं आपको सलाह देता, पर क्योंकि आपको पता था तो मुझे आपने खुद ही बता दिया था। बिल्कुल आप 2 साल अगर वेट करें, वाइफ वाले मकान को नहीं बेचते हैं और 2 साल बाद बेचते हैं, तो आपको बिल्कुल फायदा मिलेगा। और बीच में अगर रिटर्न फाइलिंग की डेट आ जाती है, तो आपको पता होगा सी गैस, जिसको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम हम कहते हैं, अगर रिटर्न फाइलिंग की डेट तक आप नहीं निवेश कर पाते हैं सेक्शन 54 के अंतर्गत, तो आप इसको उसमें जमा करिए, फिर आपको 2 साल मिलते हैं, उस पैसे को उस बैंक अकाउंट से निकाल के आपको दूसरे मकान के लिए लगाने पड़ेंगे। चलिए, तो ये बहुत ही सटीक जवाब
और कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। कपिल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बेंगलुरु से, इनका भी सवाल ले लेते हैं। कपिल शर्मा जी बताएं। हाँ जी, क्या सवाल? हाँ जी, थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अभी एक प्री लॉन्च ऑफर में ना एक घर खरीदा है, और वो प्री लॉन्च में क्या होता है, उन लोगों ने मुझे पेमेंट प्लान दिए हैं। अभी प्री लॉन्च में उन्होंने मुझसे 25 लाख रुपए लिए हैं, 2.5 करोड़ का घर है, तो 10% उन्होंने मेरे से प्री लॉन्च डे पे ले लिए, और वो हर 3-4 महीने में मेरी डिमांड जनरेट करेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि 25 लाख देने के लिए मैंने एक्चुअली 2 सेट ऑफ शेयर्स बेचे। एक मेरे डोमेस्टिक इंडियन मार्केट के कुछ शेयर्स बेचे, और मैंने कुछ एक फॉरेन इक्विटी के शेयर्स बेचे। 10 लाख के करीबन फॉरेन इक्विटीज और 15 लाख के करीबन डोमेस्टिक इक्विटी। मेरा क्वेश्चन पहला पार्ट ये है कि क्या मैं इन दोनों उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेव कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी रजिस्ट्री वगैरह 5 साल बाद होगी, बट डिमांड नोट्स हैं मेरे पास अभी इनके, जो उन्होंने डिमांड जनरेट करी। दैट्स पॉइंट नंबर 1। एंड क्वेश्चन नंबर 2 मेरा ये है कि आगे जाके अगर मैं लोन लेता हूँ किसी की बची हुई पेमेंट पे, और उस लोन रीपेमेंट के लिए मैं अगेन फिर से अपना ये फॉरेन इक्विटी और डोमेस्टिक मार्केट दोनों के अगर शेयर बेचता हूँ, तो क्या मुझे उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेव करने का मौका मिलेगा? बहुत ही अच्छा सवाल है। बहुत सारे लोग ऐसे प्री लॉन्च ऑफर में बिल्कुल। देखिए, जो आपके सवाल का पहला हिस्सा है कि आपने इक्विटी बेचकर कैपिटल गेन हुआ, उस कैपिटल गेन को बचाने के लिए आपने घर लिया, तो इसमें थोड़ा सा आप कर तो ठीक रहे, पर थोड़ा सा एक पेच है। पेच ये है कि सेक्शन 54 के अंतर्गत आप किसी अन्य एसेट को बेच के रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदने में लगा सकते हैं। पहली बात, सैद्धांतिक बात तो ये है, आपको परचेज करना होता है 2 साल में, कंस्ट्रक्ट करना होता है 3 साल में। बस यहीं आके पेच फंस जाता है, क्योंकि आपके जो बिल्डर साहब हैं, जो भी आप कंपनी से ले रहे हैं, उन्होंने आपको 5 साल का वादा किया है। तो जो 54F की जो गाइडलाइंस है और प्रोविजंस है, वो कहते हैं कि 3 साल के अंदर मकान कंस्ट्रक्ट हो जाना चाहिए, पर क्योंकि आपका 5 साल में जा रहा है, तो ये उससे बाहर हो जाएगा, तो इसलिए आप उसको नहीं ले पाएंगे। या तो वो जल्दी से खत्म कर दें आपके लिए, तब तो हो जाएगा। आपका दूसरा सवाल था कि लोन लेके, तो लोन लेके अगर आप उसको कर रहे हैं, तो लोन लेके आपको उसका कोई फायदा नहीं होगा। यानी कि इक्विटी, लोन, मकान, जिस तरीके से आपने पूरी इक्वेशन बनाई है, लोन पर कोई इस तरीके से फायदा नहीं मिलता है। ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। कोई कंफ्यूजन तो नहीं